राजधानी देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के उत्साह पर उसके ही कार्यकर्ता ने पानी फेर दिया है। राजेंद्र उत्तराखंडी ने राजनीति में भाषा की मर्यादा को ताड़ ताड़ कर पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। दरअसल मामला बीजेपी की महिला नेताओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। नेताओं की बदतमीजी ने उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ा दिया है। रिपोर्ट देखिए। अभद्र टिप्पणी पर पहुंचा सोशल मीडिया पर। कांग्रेस कार्यकर्ता ने मर्यादा की हद को किया पार। कार्यकर्ता की एक गलती से कांग्रेस शर्मसार। आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी में उबाल। हाथ जोड़े नजर आ रहे ये महाशय कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इनका नाम है पहाड़ी प्रेमी राजेंद्र उत्तराखंडी। अब इनकी हाथ जोड़ने की वजह आपको बताते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रही ये पोस्ट इन्हीं महाशय ने बीजेपी की महिला नेताओं के खिलाफ लिखी है। शब्दों का चयन ऐसा कि पढ़ने वाले को ही शर्म आ जाए, लेकिन सस्ती राजनीति के लिए इन महाशय ने बीजेपी की महिला नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने में जरा भी संकोच नहीं किया है। आरोपी की पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने बीजेपी महिला पदाधिकारियों की शिकायत के आधार पर एफआईआर को दर्ज किया है। साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की एक गलती ने पार्टी की फजीहत कर दी है। बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने के लिए मुद्दा मिल गया है। प्रदेश भर में महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है। महिलाओं के लिए अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी निकल कर आती है तो मुझे लगता है ये महिला मोर्चा भाजपा के लिए ही नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी हुई है। और जो टिप्पणी कर रहा है वो अपने को कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है। तो मैं कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी हूँ, चाहे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, चाहे राहुल गांधी जी हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप उसकी टिप्पणियाँ पढ़िए और आप ये देखिए वो किस तरीके से एक उत्तराखंड की बहन को या बहनों को किस तरीके से बातें बोल रहा है, जो कि इतनी अभद्र बातें हैं कि अगर किसी का परिवार वाला भी उस टिप्पणी को देखता है तो सोचेगा किस स्तर पे ये राजनीति गिरी और किस स्तर पे हमारी घर की महिला बाहर राजनीति करने जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की बहनें ही नहीं, सारी प्रदेश की बहनें इस बात से बहुत आक्रोशित हैं और हम यहाँ पर आए थे आभार व्यक्त करने, पुलिस का आभार व्यक्त करने, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने कि 24 घंटे के कार्रवाई के अंदर ही तुरंत उसको पकड़ा गया और उसको लाया गया। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अगर ऐसा करता है उसको सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया चाहे फ्री प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आप किसी भी महिला के लिए आप अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। और ये सभी बहनों के लिए और सभी के लिए है। ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कुछ भी, अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी और किसी भी बहन के लिए तो वो ली नहीं जाएगी। उधर कांग्रेस की भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को गलत ठहराया है। साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। कहा है कि बीजेपी की शिकायत पर फौरन एक्शन हुआ है, लेकिन ऐसी ही टिप्पणियों के खिलाफ जब कांग्रेस शिकायत करती है तो कोई एक्शन नहीं होता है। देखिए, सोशल मीडिया पे कौन क्या कह रहा है, जो व्यक्ति गलत कह रहा है वो अपनी बातों के लिए खुद जवाबदेह है। पार्टी के एंड से किसी को ये नहीं कहा जाता कि अपशब्दों का प्रयोग करें। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मैं बीजेपी को आईना दिखाना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ इतनी अभद्र और इतने गलत तरीके से वसूली अभियान मोर्चा, धन सिंह दा क्या पेजों से धाकड़ धामी पेजों से मेरे खिलाफ अनर्गल बातें फैलाई जाती हैं। शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, मैं नहीं जानता कि मेरे से कोई इस प्रकार का किसी का कोएलिशन नहीं है कि मैं किसी को ही कहूँ कि किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करें, लेकिन नियम कानून सबके लिए होने चाहिए। और मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति, आबो हवा, सामाजिक हमारा जो परिवेश है वो खराब ना हो। दरअसल ये पूरा विवाद राहुल गांधी के राजधानी देहरादून में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में शुरू हुआ सोशल मीडिया वॉर बदतमीजी और अति बदतमीजी पर खत्म हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी के दौरे की तैयारी के बीच देहरादून स्थित बन्नू स्कूल मैदान में हादसा हो गया था। टेंट के लिए लगाए जा रहे लोहे के पिलर का एक हिस्सा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अमर सिंह मेहता के सिर पर गिर गया था। गहरी चोट लगने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी, जिस पर बीजेपी की प्रदेश मंत्री नेहा शर्मा ने संवेदनाएं प्रकट करने के बजाय चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को पनौती बता दिया। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहां से शुरू हुआ सोशल मीडिया वॉर मर्यादा की हद को पार कर चुका है। लोकतंत्र में आलोचना और राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन किसी महिला के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना सामाजिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है, जिसे पहाड़ी प्रेमी राजेंद्र उत्तराखंडी जैसे नेताओं को समझने की जरूरत है। पहाड़ी प्रेमी राजेंद्र उत्तराखंडी को महिलाओं का अपमान करने पर जेल भेजकर सबक सिखाया गया है। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।